हे गाइस, ये जो मांगा स्टोरी रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक गैंगस्टर बॉस को अपने ही आदमी धोखे से मार देता है पीछे से, एंड फिर से वो गैंगस्टर बॉस का रिबर्थ होता है जब उसका एज होता है 16। तो चलिए बिना देरी करते हुए ये मांगा हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बॉस उसका चेयर पे बैठा हुआ है उसके अपने गर्लफ्रेंड के साथ, एंड वो सोचता है कि कौन मेरा इस अकेलापन को समझ पाएगा। मेरा नाम है वांग टांजिया, मैंने 20 साल के उम्र से गैंगस्टर ज्वाइन किया था, एंड लगभग 20 साल कड़ी मेहनत करने के बाद मैं अपने आप को अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद हमें उन दोनों को फिर से दिखाया जाता है, एंड देखते हैं कि वो जब ये सब सोच ही रहा था तभी पीछे से एक गैंग मेंबर आके बताया कि ब्रदर टांजिया, अब हम जाने के लिए तैयार है। तभी ब्रदर टांजिया अपने चेयर से उठ जाता है एंड सोचता है अब तो मैं अंडरवर्ल्ड का यंगेस्ट गॉडफादर बन चुका हूँ। तभी वो वहां से जा ही रहा था, एंड उसका सारे गैंग मेंबर्स उसे हेड डाउन करके रेस्पेक्ट देते हैं। तभी वहां पे सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बॉस को किसी दूसरी जगह, वो कहता है कि क्या तुम वो माल लाए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था। उसके बाद सामने वाला आदमी जिसे बॉस ने कहा था, तो वो एक एटर्ची खोलकर दिखाता है, हाँ एकदम 20 किलोग्राम माल है टॉप क्वालिटी का। उसके बाद फिर से वही आदमी कहता है कि क्या तुम इस माल के लिए सही पैसे लाए हो। उसके बाद ब्रदर टेंजिया कहता है डिंग। डिंग बेसिकली उसका जो गैंग मेंबर है, गैंग मेंबर का एक नाम है, तो वो डिंग से कहता है कि उसे चेक कर लो, एंड डिंग उसे रिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि श्योर ब्रदर, मैं अभी चेक करता हूँ। उसके बाद डिंग आगे बढ़ता है एंड एक चाकू निकालता है। अब चाकू निकालने के बाद वो उस प्रोडक्ट का पैकेट को काट कर थोड़ा सा टेस्ट करता है, एंड टेस्ट करने के बाद कहता है बॉस ये बिल्कुल प्योर माल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीछे और एक गैंग मेंबर को। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें उस छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट टेस्ट किया जाएगा। तो गाइज, वो प्रोडक्ट कोई ड्रग्स या फिर कुछ और गलत चीज नहीं था, वो प्रोडक्ट था मिल्क पाउडर, जो इस बच्चे को खिलाकर टेस्ट किया जाएगा कि बच्चे को कैसा लगता है, ताकि आगे ये अच्छे से बिजनेस पे सेल कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं बच्चे को वो दूध पिलाया जाता है और बच्चा वो दूध पीकर बहुत ही खुश हो जाता है, एंड फिर से वो बच्चा दूध पीने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना बॉस है, वो बॉस खुद भी ये मिल्क पाउडर पी के टेस्ट करता है, एंड वो तो बहुत ही खुश हो जाता है, एंड खुश होकर वो मन ही मन सोचता है कि दिस टेस्ट लाइक माई मॉम, ये मेरा एकदम मॉम के जैसा टेस्ट करता है ये मिल्क। उसके बाद बॉस कहता है कि देखो, मैं ये प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ डीलर, तो क्या आप आगे जाके मेरे से बिजनेस करना चाहोगे। तो डीलर कहता है कि हाँ श्योर, आपको जब तक ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा हम तब तक आपसे बिजनेस करेंगे। उसके बाद डीलर फिर से कहता है एक्चुअली सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आगे क्या हम थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम मिल रहे हैं तो लग रहा है कि हम लोग ड्रग्स का डीलिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमें फिर से बॉस को दिखाया जाता है, वो हंसते हुए कहते हैं कि अरे यार, हम तो गैंगस्टर है ना, तो हमारी ऐसी आदत है, तो शायद ये हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं डिंग को ब्रदर टेंजिया से कहते हुए कि ब्रदर टेंजिया, आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं उनसे, एंड उसके बदले आप सिर्फ मिल्क ही क्यों ले रहे हो। तो वो कहता है कि देखो, बच्चे इस देश के फ्यूचर है, एंड मैं नहीं चाहता कि कोई गलत तरीके से पैसे कमाए। हम गैंगस्टर है फिर भी हम लीगल तरीके से पैसे कमाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं फिर से डिंग ब्रदर टेंजिया को कहता है कि ब्रदर टेंजिया, पर हम गैंगस्टर है ना, एंड गैंगस्टर्स ऐसे काम नहीं करते, गैंगस्टर सिर्फ दूसरों से पैसे जबरदस्ती उठा लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देखो डिंग, गैंगस्टर में कोई भी फ्यूचर नहीं है। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ब्रदर्स को एक प्रॉपर लीगल बिजनेस सिखाने की। एंड ये बात सुनकर डिंग गुस्से में आकर ब्रदर टांजिया को पीछे से चाकू मार देता है, एंड तभी हम देखते हैं उनके गैंग मेंबर्स को, जो कहता है डिंग तुम धोखेबाज हो गन निकाल के। एंड तभी डिंग फिर से इमोशनल आकर ब्रदर टांजिया को पकड़कर बैठ जाता है, एंड लास्ट वर्ड जो ब्रदर टांजिया मरते मरते कहता है डिंग से कि टेक केयर ऑफ आवर ब्रदर्स। उसके बाद वो मर जाता है गाइज, एंड यही पे ये सीन कट होता है। अब हम देखते हैं एक स्कूल स्टूडेंट को जो जमीन पर गिरा हुआ है, एंड वो सोचता है कि क्या डेथ ऐसे ही फील होता है, ये बहुत ही डार्क एंड कोल्ड टाइप का है। उसके बाद वो बच्चे का आंखें खोल जाता है एंड कहता है क्या मैंने नहीं मरा। तो गाइज, आपको आई होप की समझ आ गया होगा कि जो डिंग मरा, राइट सॉरी, जो ब्रदर टेंजिया मर गया, तो उसका सोल अब इस बच्चे के अंदर आ गया है। उसके बाद ये आंखें खोलने के बाद कहता है क्या मैं नहीं मरा। उसके बाद हम देखते हैं एक और बदमाश लड़के को जो इस बच्चे को पहले बुली किया करता था। वो कहता है कि चेन जियोंग, तुम्हें मेरा माँ कैसा लगा। तो गाइस, इस बच्चे का जो नाम था वो था चेन जियोंग। उसके बाद हम देखते हैं जो बुली करने वाला का एक दोस्त है, वो भी कहता है कि तुम सच में एक सिरदर्द हो, एंड एक और दोस्त कहता है कि साले सिर्फ तो हमारे पास मार खाने के लिए ही आते हैं। फिर देखते हैं जो बुली करने वाले का बॉस है, उसका जो दोस्त, वो दोस्त कहता है देखो देखो, चेन जियोंग फिर से खड़ा हो रहा है। एंड ये देखते हुए उसके और एक दोस्त कहता है कि चेन जियोंग, साले क्या तुम्हें फिर से मार खाना है हमारे बॉस से।
एंड हम देखते हैं कि चिन जियोंग खड़ा होते ही बुली करने वाले का बॉस का अखरोट को जोर से दबा देता है एंड इसके कारण उसका बॉस बहुत ही जोर से चीख उठता है। फिर चिन जियोंग कहता है, हाबे क्या तेरा अखरोट तुझे सही सलामत नहीं चाहिए। उसके बाद जो बुली करने वाले बॉस का दोस्त होता है वो ये सब देखे कहता है, चिन जियोंग ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो हमारे बॉस को। उसके बाद हम तो देखते हैं कि बुली करने वाले का जो बॉस होता है उनका हालत बहुत ही खराब हो जाता है एंड तभी चिन जियोंग सोचता है कि मैं कहाँ पे हूँ और इन सब बच्चों के बीच में क्या कर रहा हूँ। एंड तभी वो बहुत ही जोर से बुली करने वाले बॉस का अखरोट को दबा देता है एंड दबाकर वो उसका अखरोट को फोड़ देता है एंड वो गिर जाता है नीचे एंड वहां से चेन जियोंग जाने लगता है एंड बेसिन पे वो हाथ मुंह धोने लगता है। जब भी वो मुंह धोने जाता है तभी उसका अखरोट दबाने के कारण बहुत ही स्मेल कर रहा था, तो ये कहता है कि डैम इट स्मेल्स लाइक पीस, मतलब ये बहुत ही बदबूदार है। तभी वो कहता है कि चलो छोड़ो, अभी तो मैं इस नालायक बच्चे के साथ हूँ, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सब सोच ही रहा था एंड इसका नजर पड़ा सामने बेसिन के सामने आईने पे एंड अपने आप को देखकर कहता है, व्हाट द हेल, मैं कहाँ पे हूँ। वो अपने आप को देखकर शीशे में परेशान हुए जा रहा था एंड कह रहा था कि मैं एक बच्चे की तरह क्यों दिख रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसके बाद वो सोचता है कि चलो इस बच्चे के फोन से फोन किया जाए डिंग को एंड वो डिंग को फोन करने ही वाला था एंड उसके बाद वो सोच रहा है कि अरे यार अगर मैं डिंग से बात करूँ तो वो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा एंड अगर मैं उसे कहना चाहूँ समझाना चाहूँ तो कोई मेरे बात में विश्वास भी नहीं करेगा। ये सोचकर वो बहुत ही परेशान हो रहा था एंड तब भी पीछे से हम देखते हैं वो बुली करने वाले का जो दो दोस्त है, एक दोस्त कहता है कि आज तो चेन जियोंग बिल्कुल एक दूसरे पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है एंड दूसरा दोस्त कहता है हाँ यार मुझे भी थोड़ा सा गलत लग रहा है आज। उसके बाद हम देखते हैं बुली करने वाला बॉस, वो कहता है कि ब्रैट आज तुम्हें मैं तो सबक सिखा कर ही रहूंगा, तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा आज, अगर मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन नहीं सिखाया तो तुम मेरा नाम बदल कर रख देना। उसके बाद ये सब चेन जियोंग देखता है एंड उसे इग्नोर करते हुए डेमास मतलब गाली देते हुए वो वहां से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है कौन, वो बुली करने वाला बॉस। कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो मेरे से मार खाए बिना, अभी तो ये सब शुरू ही नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बुली करने वाला बॉस चेन जियोंग से कहता है, तुम्हारा मदर कितना कमजोर बच्चा पैदा किया है जो सिर्फ हमारे हाथों मार खाने आता है, तो चलो अभी तुम्हें एक लेसन सिखाया जाए। उसके बाद चेन जियोंग कहता है कि तुम ये बात और एक बार कह के देखो, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली मार किसे कहते हैं। फिर देखते हैं कि जो बुली करने वाला बॉस है वो कहता है कि एक बार क्यों, मैं तुम्हें ये 100 बार कह सकता हूँ कि तुम्हारे मदर एक कमजोर बच्चा पैदा किया है, आ किड कावर्ड लाइक यू। उसके बाद हम देखते हैं ये सुनते ही चेन जियोंग उस बुली करने वाले बॉस को एकदम जोरदार एक पंच मारता है एंड पंच मारने के बाद वो बुली करने वाला बॉस दूर जाकर गिर जाता है एंड उनका दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसका एक दोस्त उसे मारने के लिए आगे आता है एंड कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो, एंड उसे भी चेन जियोंग मारता है एंड कहता है डबल किल, जैसे कि आप लोग फ्री फायर में सुनते हो। उसके बाद जो तीसरा दोस्त होता है वो तीसरा दोस्त भी कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ नहीं तो तुम्हें भी मैं मारूंगा। उसके बाद चेन जियोंग उसके पास जाकर उसे भी एक पंच मारकर गिरा देता है एंड उसके नाक से खून बहने लगता है। फिर हम देखते हैं तीनों को ही जमीन पर लेटे हुए है। उसके बाद हम देखते हैं चेन जियोंग जब फिर से बुली करने वाले बॉस को मारने जाता है तो बुली करने वाला बॉस कहता है, अरे भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से मिस्टेक हो गया है। फिर चेन जियोंग एक बुली करने वाले दोस्त को कहते हैं कि यार तुम्हारा जैकेट निकाल के दो, मुझे वो पहनना है। फिर चेन जियोंग उसका जैकेट निकाल कर पहन लिया, अपना बाल को भी सेट कर लिया एंड कहते हैं कि फाइनली आई रिस्टोर्ड, मतलब मैं फिर से थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका हूँ मरने के बाद। तो चलो अभी स्कूल लाइफ में जब मैं आ ही चुका हूँ तो इस स्कूल लाइफ को मजे से जिया जाए। उसके बाद हम देखते हैं जो बुली करने वाले फ्रेंड्स थे वो वहां से जा ही रहा था तो चेन जियोंग कहता है कि अबे ओए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए परमिशन कौन दिया, अभी मेरा हुआ नहीं है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। अब कहते हैं कि देयर समथिंग दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब इसे इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि बेसिकली इसके साथ हो क्या रहा था। ये सब सीन चल ही रहा था तभी वहां पे फाइटिंग के बीच में प्रिंसिपल सर आ गया एंड कहता है कि यू बास्टर्ड्स, तुम लोग यहाँ पे क्या फाइटिंग कर रहे हो, तुम जल्दी से मिलो डेन की ऑफिस में। अब डेन की ऑफिस मतलब प्रिंसिपल को यहाँ पे सब डेन कहते हैं एंड डेन बहुत ही मतलब स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही गुस्से में आकर इन लोगों को कहता है, आर यू फाइटिंग है, तुम लोग क्या यहाँ पे मारपीट कर रहे थे, अभी अभी मुझे अपने ऑफिस में आकर मिलो, वहां पे मैं तुम लोगों को देखता हूँ। गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, अगली एपिसोड कल तक आ जाएगा। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे ये एनिमे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।